नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और उस दिन हमारा प्रभु की कृपा से, क्योंकि जीवन में संसार में कभी भी कोई काम बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं होता है। केवल और केवल हर कार्य के पीछे ईश्वर का ही हाथ है। तो आज हम बात कुछ करने जा रहे हैं कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य, अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पा पाए। और मान लो हमारे हृदय में आता भी है, हमारे मन में ये भाव जागृत होता भी है कि हमने आत्म उन्नति करनी है, हमने इस पथ पर अग्रसर होना है, हमने परमात्मा को जानने का इच्छा हमारे भीतर जाग रही है या प्रयास करना है। जीवन हमारा सुंदर हो पाए, सुगुणी हो पाए, हम एक अच्छे मनुष्य बन पाए, हम इस संसार में आनंदित होते हुए शांति और सुकून का जीवन जीते हुए उस परमात्मा को अनुभव कर पाए। ऐसा क्या हो कि हम बार बार मन को समझाने का प्रयास करते हैं, मन की उन्नति चाहते हैं कि मन हमारा अग्रसर हो परमात्मा पथ की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस ईश्वर सत्ता की ओर। मन समझे, मन अकारण व्यथित ना हो, विचलित ना हो। बहुत बार हमारे भीतर ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने मन को बांध पाए, मन को समझ पाए, मन रूपी घोड़ों की लगाम कस पाए। परंतु फिर भी हम बार बार हार से क्यों जाते हैं? हम सोचते हैं अब हम क्रोध नहीं करेंगे, अब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हमें किसी का दोष देखने का अधिकार नहीं है। तरह तरह के भावों से जब भी हम कोई अच्छा विचार पढ़ते हैं, कोई अच्छा विचार सुनते हैं, तो हमारे भीतर इच्छा होती है कि हम भी आत्म संयमी हो पाए, हम भी उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो पाए, हम भी एक अच्छे मनुष्य बन पाए, हम भी उस देवीय सत्ता का अनुभव कर पाए, हम भी उस आत्मा को जान पाए। परंतु फिर भी हम हताश से हो जाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अपने आप को संजोते हैं, अपने भीतर से उत्साह जागृत करते हैं इस पथ की ओर। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ही हम हार जाते हैं, थक जाते हैं। अब माना हमने अभी कहा कि हम सोचते हैं अब हम क्रोध नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, तरह तरह की जो अच्छी बातें हैं हम सोचते हैं हम अपने जीवन को अच्छा बना पाए, उसको हम तराश पाए, हमें भी जीवन जीने की कला आ जाए ताकि हम हर समय आनंदित रह पाए। परंतु फिर भी जब कोई घटना घटती है, कुछ ऐसा विषय हमारे सामने आता है, तो हम फिर से भटक जाते हैं। जितने हमने दृढ़ता से अपने आसपास बाड़ लगाई, वो बाड़ ढहती सी दिखने लगती है और हम क्रोधित हो जाते हैं। और बाद में हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, काश हम ठहर जाते। या किसी भजन अभ्यासी से पूछिए, किसी ध्यानी से, किसी साधक से पूछिए कि उसने दिन भर इतना व्रत नियम जप तप किया हो और जब किसी पे क्रोध आ जाए तो उसको ऐसा लगता है कि आज मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, आज मैंने जो कुछ भी किया मेरे हाथों से, मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में रेत की भांति फिसल सा गया, ऐसा लगने लगता है। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इस पथ पर अग्रसर हैं, हम पांव धर रहे हैं इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए, हमारे भीतर कहीं ऐसी उत्कंठा जगने लगी है, कहीं ऐसी अभिपासा, ऐसी प्यास हमारे भीतर जागृत होने लगी है। इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कुछ ऐसे सहायक तत्व, भैया यात्रा लंबी है और कुछ अच्छे मित्रों का संग हो जाए तो यात्रा सफल हो सकती है, यात्रा सार्थक हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि यात्रा कब संपूर्ण हो गई
हमें पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। इतना लंबा सफर, इतना कठिन, इतना दुर्गम पथ कब हमने तय कर लिया, हमें बोध ही नहीं रहा। हमारे भीतर ऐसा भाव जागता है। तो इस पथ पर भी चलने के लिए हमें कुछ ऐसे ही मित्रों का संग करना होगा। और वो मित्र है कहाँ, हम उनको कहाँ ढूंढने जाएं? कैसे हमें पता चलेगा कौन मित्र है, कौन हमारा शत्रु है? इसका स्वबोध तो हमें स्वयं करना होगा। हमने सबसे पहले नाम जप अभ्यास पर सबको कहा कि नाम जप अभ्यास कीजिए। मंत्र में बहुत शक्ति है, नाम में बहुत शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। नाम सिमर सिमर कर नर पार हो सकता है। नाम की अथाह महिमा है। तो सर्वप्रथम अपने जीवन में सर्वप्रथम नाम जप को जरूर लाइए। आप नाम जप अभ्यास को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि नाम जप अभ्यास में बहुत बल है। नाम में नामी छुपा हुआ है, बहुत सूक्ष्म। परंतु जब कोई नाम जपने वाला अथाह श्रद्धा से, अनन्य विश्वास से अपने इस हृदय रूपी मिट्टी को मथता है ना, तो ईश्वर भी साकार रूप में प्रकट हो जाता है। तो हमें सर्वप्रथम, मैं नहीं कहती आप ईश्वर को पाइए, ईश्वर की ओर चलिए, ये तो स्वयं उसकी कृपा होती है और वो अपनी अनुभूति करा देता है। परंतु अपने जीवन को सर्वप्रथम सफल बनाने के लिए, हम हारे हुए से जो प्रतीत होते हैं ना, कि हम हार गए जीवन से, हम थक गए जीवन से, इन रिश्तों को संजोते, इन संबंधों को सजोते, बनाते, सबकी सेवा करते करते फिर भी हमारे भीतर एक कसक सी रह जाती है कि क्या कारण है कि सब हमसे आनंदित नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह पाते। मैं जिस चीज का अधिकारी हूं, जो मेरे भीतर योग्यता है, वो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो पाती? क्या कारण है? तो इसके लिए सर्वप्रथम, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, उससे बड़ा आनंद चाहते हैं। लोग कहते हैं क्या है आनंद, क्या किसको कहते हैं आनंद? कई बार मुझसे जब बात करते हैं और मुझसे कोई पूछता है आपका हाल चाल, तो हम कहते हैं बड़ा आनंद में है भैया, बड़े आनंद में है, जय कन्हैया लाल की। और वो लोग कहते हैं वो आनंद हमें कब अनुभव में आएगा? जिस आनंद की आप बात करते हो, जिस आनंद का जिक्र आप करते हो, वो आनंद हमारे जीवन में कब आएगा, कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि नाम जप अभ्यास को अपने जीवन में उतारिए। ये जितने रोम हैं हमारी देह के, जितने इसमें छिद्र हैं, आप देखिए जब आपको पसीना आता है तो कैसे माथे पे तमतमाने सा लगता है, चमकने सा लगता है। वो रोमकूप जो आपको दिखाई नहीं देते, वो पसीना, वो श्वेत कण उनको प्रकट करने लगता। तो इसीलिए हमारी देह में अनन्य रोमकूप है, जिनका हमें ज्ञान नहीं, हम गिन नहीं सकते, हमें दिखाई नहीं देते। परंतु हल्का सा कांटा चुभता है तो भीतर दर्द होता है। उसी प्रकार जैसे ये कांटा भीतर नहीं जा सकता, पहले ही हमारी ये देह इसको रोक देती है भीतर जाने से, उसी प्रकार हमें अपने भीतर भी ऐसे मित्रों को घुसाना पड़ेगा। उनको हमें ये आज्ञा देनी पड़ेगी कि तुम्हारा प्रवेश वर्जित नहीं है, तुम्हें भीतर प्रवेश करने की आज्ञा है। और कुछ ऐसे अवर्जित, जिनका निषेध है भीतर प्रवेश करना, उन पर हमें बाड़ लगानी होगी, उन पर रोक लगानी होगी। तो हम बात करेंगे आत्म उन्नति के सहायक तत्वों पर कि कौन कौन हमारा मित्र हो सकता है, कौन कौन हमारा हितैषी हो सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए कौन कौन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए मेरे हिसाब से 16 सीढ़ियां हैं। इन 16 सीढ़ियों को पार करके हम फर्स्ट फ्लोर पर तो पहुंच ही सकते हैं। एक मंजिल ऊपर हम पहुंच सकते हैं जहां हम अभी हैं, और धीरे धीरे जीवन में इन्हीं का अनुपालन करते करते, और उसके बाद सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सहायक तत्वों की, अपने सहायक मित्रों की बात कर रहे हैं, हितैषियों की बात कर रहे हैं, जो हमारे हित में है,
हम सबसे पहले जीवन में उनको लेकर आएंगे, ना कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, सबसे पहले हम उसको हटाएंगे। नहीं, हम सबसे पहले उसको लेकर आएंगे जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रवेश कर जाता है जिसके संग हर समय हम प्रेम अवस्था में रह सकते हैं, अपने हृदय की बात कर सकते हैं, अपना दुख सुख उससे बांट सकते हैं, तो हमें कहां उस मित्र की आवश्यकता रह जाती है जो मित्र बार बार हमारी टांगे खींचता रहा। सामने से तो हमारा हितैषी था, हमारे हित में बात करता था, परंतु भीतर उसके छुपा हुआ बहुत कुछ जो पीछे से छुरा घोंपने का काम करता था, हम अपने आप वहां से हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे जब हमारा ध्यान एक तरफ लग पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं नहीं होता कुछ, कोई बात नहीं, परमात्मा में मन लगाइए। नहीं होता संसार में प्रेम, कोई बात नहीं, परमात्मा से प्रेम कीजिए। परमात्मा से प्रेम करेंगे तो अपने आप प्रेम बढ़ेगा। कब वो प्रेम रूपी सुहास चमू और फैलने लगेगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने हृदय में नाम जप अभ्यास, क्योंकि देखो नाम जप अभ्यास इसका पहला चरण मेरी तरफ से यही है कि सर्वप्रथम नाम जप अभ्यास, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में, मेरा अनुभव मेरा सच्चा ज्ञान है कि मैंने अपने जीवन में केवल और केवल नाम ही तो ध्याया, और उस ईश्वर की इतनी कृपा, इतना प्रेम, वो अनंत, इतना विशाल ऐसे बरसने लगा बरसात की बूंदों की भांति कि तन मन सब भीगने लगा। और क्या बताएं उसके बारे में, जो अंग संग होता है उसको भी सुहास प्रतीत होने लगती है। फूल कहाँ बताता है कि मुझ में सुगंध है, परंतु पड़ोस में खड़ा हुआ, साथ में खड़ा हुआ संगी उसको भी स्वतः महसूस होने लगता है कि पुष्प की सुहास आ रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मेरे नासापुटों से होते हुए मेरे हृदय में जाकर अपनी छाप छोड़ रही है। मेरा तन मन भीगने लगा है, रोमांचित होने लगा है। लग रहा है हृदय भीतर से ना जाने कौन सी यात्रा पर निकल पड़ा है, कौन सी अविरल धारा में नदी की भांति बहने लगा है। इसलिए नाम जप अभ्यास आवश्यक है। किसी दिन हम नाम जप अभ्यास पर भी विशेष बात करेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने से पहले ही हमें इसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि नाम जप अभ्यास, आप ये सोचें कि मैं इतना नाम जपता हूँ, मैं इतना जप कर रहा हूँ, कुछ इसका फायदा नहीं होता, मुझे दिखता नहीं है, मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसा नहीं है। एक बूंद विष की यदि किसी के भीतर चली जाए तो वो मृत्यु प्रदान कर सकती है, जान ले सकती है किसी की। एक बूंद। तो क्या नाम का रस हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। शब्द की तो शक्ति ही अपार है, और जब ये शब्द मन से निकलता है, हृदय से निकलता है, तो ये मन की असीम शक्तियों में समाहित हो जाता है और अपने रूप को उजागर करने लगता है। अब नाम जप करने वालों से पूछो, देखिए राम पत्थर पर लिखकर समुद्र में तैरने लगा, प्रमाण आज भी है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु आपने अपना नाम लिखकर पत्थर डाला जल में, पत्थर तैरा नहीं, डूब गया, परंतु आपके भक्तों ने जब नाम लिखकर पत्थर पर आपका पानी में डाला तो वो तैरने लग पड़ा। तो भगवान ने कहा नाम में ही मैं छिपा हूं, नाम में ही मैं समाहित हूं। उसको समझाया भगवान, नाम में नामी छिपा हुआ है, परंतु जो हृदय से याद करता है उसके समक्ष भगवान प्रकट हो जाता है, प्रकृति में सारे भेद खोल देती है। नाम जप का जो नाम जप अभ्यासी है, सर्वप्रथम उनके मन में अंत प्रेरणा जागृत होती है। क्या ऐसा नहीं लगता नाम जप अभ्यास करने वालों अपने आप से पूछें कि जब हम किसी कार्य को निकलते हैं, किसी यात्रा पर निकलते हैं, या कहीं भी जीवन के किसी भी संबंध में हमारे भीतर से ये प्रेरणा होती है हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें ये बात करनी है या नहीं करनी है। सर्वप्रथम भीतर ज्ञान प्रकट होने लगता है, अंदर से प्रेरणा आती है
कि हमें करना है या नहीं करना, द्वंद समाप्त होता है हमारे भीतर का। सर्वप्रथम ये उसका परिणाम है। और दूसरा, कई बार हम जीवन में कहीं जा रहे होते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहा है या कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है या किसी विशेष यात्रा पर जा रहा है, और नाम जप अभ्यासी नाम जप कर कर जब घर से बाहर निकलता है तो उसके आसपास एक दिव्य कवच का निर्माण हो जाता है कि अब उसके मार्ग में आने वाली अवरुद्धता या कोई ऐसी परिस्थिति जो उसके जीवन में आकर हलचल पैदा कर सकती है या कोई दुर्घटना घट जाए उसके, तो नाम जप करने वाले को या तो परमात्मा वहां से पहले ही रोक देता है, उसको अंतः प्रेरणा होती है कि मुझे इस ओर नहीं जाना है, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है, या कई बार परिस्थिति उसके नजदीक आकर भी उसको छू नहीं पाती है, उस तक पहुंच नहीं पाती है, ऐसा कुछ निर्माण हो जाता है। अब इतनी सिक्योरिटी लेने वाले लोगों को भी कई बार बंदूक की गोली तो लग ही जाती है, परंतु नाम जप करने वाले को जिसकी गहरी आस्था है प्रभु में, और उस तक कोई गोली नहीं पहुंच पाती है, परमात्मा उसको अपने हाथों में उठाकर रखता है। ईश्वर तो खुद कहता है कि जहां जहां मेरा भक्त चलता है वहां वहां मैं अपना हाथ धरता हूं। उसकी हर परेशानी, उसकी हर समस्या को भगवान ऐसा बना देते हैं कि उसको महसूस ही नहीं होता जीवन में कष्ट कब आया और कब निकल गया। माखन में गिरे हुए बाल की तरह वो इतना चिकना हो जाता है, उसका अंतःकरण, उसका जीवन जब परमात्मा से वो जुड़ जाता है कि कब कुछ हुआ और वो सरक कर अलग भी हो गया और उसे महसूस भी ना हुआ। देखिए, जीवन में ये तो जीवन है ही हमारा संघर्षमय। संघर्ष तो हर समय चल रहा है, हर परिस्थिति में चल रहा है, नित्य नए रूप में चल रहा है, बार बार एक नया रूप, एक नया आवरण, एक नई परिस्थिति, एक नया संकट, एक नया कष्ट बनकर समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। और आता भी कहीं बहुत दूर से नहीं है कि ये बंगाल से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, ये हमारे आसपास, हमारे परिवार, हमारे समाज से ही तो आ रहा है। परंतु तब ये नाम खड़ा हो जाता है एकदम आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी ढाल बनकर, और समय परिवर्तित हो जाता है, या ऐसा हो जाएगा कण मात्र कि हमें महसूस नहीं होगा। तो नाम जप का देखिए कितना अथाह प्रयास। और भगवान तो ये कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलसहूं, आपको भाए या ना भाए, या आप आलस्य में करें कि मात्र मुझे आंकड़ों की पूर्ति करनी है। अब किसी को हम कह सकते हैं कि भैया आप ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो आप 5 माला तो नित्य कीजिए, 11 माला तो नित्य कीजिए, जैसे जिसकी श्रद्धा है ना। तो वैसा उसको जब दे दिया जाता है और वो जीवन भर तो वैसे हमें आगे तरक्की भी करनी चाहिए, अभी उसने आरंभ ही किया, अगर वो अपने जीवन में इसको अपना लेता है तो उसे अंतर दिखाई देता है। भगवान कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, ना भाई कोई बात नहीं, आलस्य आए कोई बात नहीं, फिर भी तुम जब नाम जप करते हो तो उसका फल तुम्हें मिलता ही मिलता है। तो इस बात से तो निश्चिंत रहो कि मेरा मन कहीं और लग गया, मैं कुछ और सोचने लगा, विचारने लगा, आज तो मैं भजन वैसे नहीं कर पाया, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि चींटी के पग नूपुर भाजे, वो भी आवाज परमात्मा को जाती है। चींटी कितनी छोटी है, उसके पाँव में घुंघरू यदि बंध जाए, कितना छोटा महीन होगा, वो भी आवाज उस परमात्मा को सुनाई देती है। आप अपने घर के अंदर बाहर कैमरा लगाते हैं कैप्चर करने के लिए, परंतु परमात्मा को जानिए। किसी का एक अवगुण, किसी की एक गलती, किसी का एक पाप पुण्य, कुछ भी परमात्मा से बचा हुआ नहीं है। हमें अपने घर में 4-5 डायरियां संभालने में अव्यवस्थितता हो जाता है, और परमात्मा हर किसी के जीवन पर नजर लगाए हुए कि उसका महीन से महीन कर्म भी देख रहा है और लिखा जा रहा है किताबों में, जिसका हिसाब किताब हमें करना है। तो बात यही कि नाम जप को उतारिए अपने जीवन में,
ऐसा नहीं है, व्यर्थ जाने वाला नहीं है आपको, क्योंकि मैंने बोला ना, जब एक बूंद विष की अपना असर दिखा सकती है तो आपका नाम जप अभ्यास भी असर दिखा सकता है। तो नाम जप अभ्यास सर्वप्रथम, इसको हमें छोड़ना नहीं है, नित्य का नियम बना लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा 5 माला में है, आपको लगता है आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप 5 की आदत बनाइए, परंतु कीजिए, छोड़िए मत। जिस तरह भोजन नहीं छोड़ सकते, जिस तरह श्वास लेना नहीं छोड़ सकते, जिस तरह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं स्वयं अपने लिए कुछ तो ऐसा करूं। जीवन भर और दिन भर हम खटते हैं सबके लिए, कुछ अपना अकाउंट, क्योंकि यहाँ की करेंसी वहां चलने वाली नहीं है। इस करेंसी से आप वहां कुछ खरीद फरोख्त नहीं करने वाले हो। एक गिलास जल भी आपको कोई देने वाला नहीं है वहां पर, यदि आपने जीवन में स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। तो आपके उत्थान का पहला पड़ाव यही है कि नाम जप अभ्यास अवश्य कीजिए, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे, अभी तो हमने बीज डाला है, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होगा, कोपलें फूटेंगी, पौध बनेगा, फिर पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद उसमें पुष्प आएंगे, पुष्प बनने से भी पहले की क्रिया है, कलियां आएंगी भाई, फिर कलियों को खुलने में समय लगेगा, फिर वो पुष्प का रूप लेंगी और फिर वो सुगंध बनकर बहेंगी, फिर सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। तो प्रक्रिया है, इसके भीतर क्या मात्र अंकुर डालने से बात बन गई? नहीं बनी। अब तो 5 तत्वों के मेल से उसको सींचा जा रहा है, नियम से उसमें जल डाला जाएगा, नियम से मिट्टी की गुदाई करी जाएगी, उसका रक्षण किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा, तब जाकर वो यहाँ तक पहुंचेगा। अन्यथा कई बीज तो यूं ही सड़ जाते हैं, और कोई छोटे सा फूट कर तो सड़ जाते हैं, कोई पौध बनते हैं तो सड़ जाते हैं, और कोई किसी तरह यदि पौधा बन भी गया तो ये गारंटी नहीं है कि उसमें फूल आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ नियमों को लाना पड़ेगा, उसी की हम बात करने जा रहे हैं। आत्म उन्नति के सोपान, आत्म उन्नति के चरण, आत्म उन्नति की तरफ बढ़ती हुई सीढ़ियां, उन पर हमको पांव धरना है। तो आज हम बताएंगे आपको आत्म उन्नति के, मैंने बताया आपको 16 सोपान है। धीरे धीरे एक ही विषय चलेगा, एक ही टॉपिक चलेगा, जब तक हमारे 16 सोपान, 16 चरण, ये 16 सीढ़ियां हम चढ़ ना जाएं। तो हमें ये देखना है कि एक एक सीढ़ी पर जब हम चढ़े, उसे हमने अपने जीवन में भी लाना है, क्योंकि केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनने वाली है। हमें मनन करना है, हमें चिंतन करना है, उसके बाद हमें उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारना है, तब जाकर, क्योंकि मात्र सुनने से हमारी बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, ये पहले हम ध्यान रखें। सुनने के बाद इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, बात बिल्कुल नहीं बनेगी। इधर से सुना, हृदय में चला गया, इधर को ढक्कन लगा दीजिए, दोनों तरफ से ढक्कन लगा दीजिए, अब हृदय में जाएगा और वहीं हमें इसको धरा में दबाना है, वहीं हमें इसका संरक्षण करना है। कैसे करना है? भिन्न भिन्न विचारों से, उसी की तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले सहायक तत्वों की पौध बनने में, पौधा बनने में, पुष्प पल्लवित होने में हमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है, किस किस विषयों की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में ये एक चैलेंज है हमारे लिए, 16 सीढ़ियों का, 16 स्टेप्स का, जो हम आत्म उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अन्यथा ना हमें जीवन जीने की कला आएगी, ना हमें इस मनुष्य जीवन का बोध होगा, ना कभी इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कभी जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। हम यूं ही आए थे, गधे की तरह यूं ही सब ढोते चले जाएंगे, और एक दिन हमारा अंतिम समय आ जाएगा जब हमने जीवन भर कुछ नहीं किया, तो हम अपने अंत में क्या कर पाएंगे? अंत में हमें कभी राम याद आने वाले नहीं है, और हम यूं ही ना जाने फिर कौन सा पशु, कौन सा पक्षी, 2 पैर वाला या 4 पैर वाला या 50 पैर वाला, जलचर, थलचर, स्वेदज, अंडज, पिंडज, हमें क्या बनना है हमें कुछ नहीं पता। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें इस पथ पर अग्रसर तो होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मनुष्य तो हम सब हैं,
हमें भगवान ने मनुष्य, बार बार यही कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये देवता भी कहते हैं, सुर भी कहते हैं, सब बात करते हैं संत जन कि ये जीवन दुर्लभ है। और कई बार बोध भी होता है हमें, ऐसा नहीं है। कई बार जीवन में ऐसी घटना घटती है कि सब निरर्थक सा प्रतीत होता है, कि जीवन में जो वास्तविक था हमने वो महसूस ही नहीं किया, हमें अनुभव ही नहीं आया। क्योंकि जीवन की वास्तविकता, जीवन की सत्यता केवल और केवल आत्म प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, ईश्वर का अनुभव है। स्वयं को जानना, हमारे भीतर कुछ है जो हर समय हमें देख रहा है, निरीक्षण कर। कैमरा बाहर नहीं, कैमरा तो अंदर ही फिट है ना। छोटा सा आत्माराम हमारे भीतर बैठा हुआ है, जिसकी नजरों से, इसीलिए तो कहा है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। इस मन से कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। गाली निकालने के बाद, अपशब्द बोलने के पास, किसी का बुरा करने के बाद हमें यह बोध होता है कि हमने गलत किया है। कई लोग उसका प्रायश्चित करते हैं, कई लोग अपनी गलती को सोचते हैं कि किस तरह से अब ये जो हमने गलती कर दी इसको कैसे परिवर्तित करें। मानते हैं, पता सबको है, और कईयों के भीतर अहम इतना होता है कि उनको लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है, जो किया वो सामने वाले की वजह से किया। तो छोड़िए, परंतु अपने जीवन को उद्धार के लिए, अपने जीवन में आनंद जो हमें किसी वस्तु से नहीं मिला, किसी व्यक्ति संबंध से नहीं मिला, कोई किसी चीज से नहीं मिला इस संसार में देखने वाली, जिस आनंद के पीछे हम उम्र भर भागते रहे, तो वो आनंद हमें मिल सकता है जब हम स्वयं के नजदीक आते हैं। तो आत्म उन्नति के सोपानों पर ही हम लगातार चर्चा करेंगे जब तक हमारे 16 सोपान पूरे ना हो जाए, हमारी 16 सीढ़ियां हम चढ़ ना जाए। परंतु फिर वही बात, अपने साथ आपको ये स्वयं के साथ संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं दृढ़ता से इनका अनुपालन करते हुए अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ूंगा। तो प्रथम सोपान है हमारा अनुशासन। किसी भी मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है, अन्यथा मकान की जड़ें हिलने लगती हैं। और जरा सा प्रकृति अपनी हलचल करती है तो मकान ढहने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, मकान गिर सकता है। इसीलिए मकान बनाने से पूर्व उसकी नींव पर ध्यान दिया जाता है। इतना धन मकान पर नहीं लगता जितना नींव पर लगता है। बाद में उसको सजाने संवारने में तो आप जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, परंतु यदि हम देखें उसके ढांचे को खड़ा करने में, ऊपर 3 मंजिला भी आपने तैयार करना है, 4 भी तैयार करना है, तो उससे ज्यादा आपका नींव पर लगता है, मूल्य लगता है, पैसा लगता है, धन लगता है, समय लगता है। और जितना ऊंचा मकान बनाना है उतनी गहराई में उसकी नींव खोदी जाती है, उसकी भराई की जाती है। तो इसी जब हमने अपने आत्म रूपी महल तक पहुंचना है, उस परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें भीतर भी बहुत गहरा जाना होगा। तो सर्वप्रथम आरंभ होता है अनुशासन। समझ रहे हैं आप अनुशासन का? हमने बचपन में बहुत ऐसे लिखे हैं अनुशासन पर। आइए बात करते हैं अनुशासन के स्कूल से। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम बच्चे थे, क्या ढंग से अनुशासन समझाया जाता था। जरा सा प्रेयर में लेट पहुंचो, असेंबली में लेट पहुंचो तो टीचर की डांट, स्कूल में एंट्री लेट करो तो बाहर पनिशमेंट खड़े कर दिए जाते थे, और कई बार तो वापस भी लौटा दिए जाते थे। और कई बार एग्जाम्स के समय में लेट होते थे तो भैया पूछो मत, इसके लिए मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। हमने अपने स्कूल टाइम में जब हमने पढ़ाई की तो अनुशासन तो वहीं पर सिखाया गया, और उसका आनंद भी था। एक डिसिप्लिन में रहना, एक वेल ड्रेस स्कूल में आना, बाल भी खुले हुए। मुझे याद है स्कूल में, मतलब अगर हम एक पोनी बना के जाते थे, एक गुत बना के जाते थे, तो भी हमें डांट पड़ती थी, दो में ही आना है, और उसके बाद भी उसमें रिबन जरूर लगा होना चाहिए। क्या तरीके से अनुशासन सिखाया जाता था, जीवन को हमारे संचालित किया जाता था, संजोया जाता था। देखिए, जब हम एक पंक्ति में चलते हैं तो भीड़ नहीं लग सकती, परंतु पंक्ति का जब हम उल्लंघन करके सब एक स्थान पर पहुंच जाते हैं तो भीड़ जुड़ जाती है। और आप देखिए, कोई भी कार्य होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है। जब आप पंक्ति में चलते हैं तो व्यवस्था बड़ी अच्छे से चल पाती है।
इसका अनुभव भी आपको बहुत बार है। कई बार कई मंदिरों में दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है, किसी के हाथ कुछ नहीं आता, कईयों को चोट लग जाती है, कष्ट आता है। बहुत बहुत तरह के उदाहरण आप लोग जानते हैं, ऐसा होता है हमारे यहाँ। और कहीं पर लाइन बनाकर एक पंक्ति से निकाला जाता है और वहां पर देखिए सब भगवान से दर्शन होते हैं, सब बात करते हैं, सब मिलते हैं अच्छे से, अपने अपने दिल की बात सब सुनाते हैं और बड़ी व्यवस्था से सब काम होता चला जाता है। अनुशासन की बात करते हैं। एक बार हमारे मुझे याद आ रहा है कि फैमिली में ही किसी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था और वो पेड़ पौधों को ऐसे लगाते थे जैसे उनके बच्चे हों। वो ऐसे उनकी पालना करते थे, ऐसे उनका ध्यान रखते थे। समय पर पानी देना, समय पर उसमें गुदाई करना और समय पर उनकी बेतरतीब जो वो टहनियां निकलती हैं उनकी कटाई करना, छटाई करना और जो पत्ता हल्का सा काला है, कीड़ा लग गया है, उसको काट देना। बड़े तरीके से और बड़े प्यार से, नियम से पानी देना उनको, उनका ध्यान रखना और धीरे धीरे उनके वृक्ष इतने सुंदर बड़े बड़े, आनंद आ जाता था देखकर। परंतु देखिए उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत थी। और जब उनके पेड़ों पर फल लगते थे, जब उनके पौधों में पुष्प आते थे, ये मोटे मोटे गुलाब इतने सुंदर कि मन करता था भैया इनको, देखिए हम लोग जब फूलों को देखते हैं कई बार मन करता है तोड़ लें इसको, हाँ क्यों मुरझाना तो उसने। यहाँ पे भी चलो किसी भक्त का मन करता है तो वो कहता है इतना सुंदर गुलाब है, मेरे प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया जाए। कोई सोचता है अपने बालों में लगा लिया जाए। तो तरह तरह के सबकी अपनी अपनी इच्छा हो सकती है। परंतु जब उनके पेड़ों में फल सुंदर सुंदर और फूल आते थे तो हृदय आनंद विभोर हो जाता था, मन करता था देखते ही। बड़ा सुंदर लगता था उन वृक्षों के पास जाना, उनके नीचे बैठना। अब उनको देखते ही देखते एक अन्य हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा तुम बड़े अच्छी सेवा करते हो पौधों की, इतने सुंदर सुंदर, जब देखो तुम पार्क में लगे हुए नित्य आ जाते हो, सुबह सेवा करते हो और पौधे लगा रहे हो। जब उनको कहीं से कोई बीज सुंदर सा लगता वो लाके उस पार्क में लगाते और उसका बड़ा ध्यान रखते नित्य नियम से, और सब बहुत चारों तरफ हरा भरा। और ऐसे ही दूसरे ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं। उन्होंने भी किया, उनकी देखा देखी अपने घर के बाहरी आंगन में उन्होंने 2 वृक्ष लगा दिए। परंतु वो उनकी देखभाल वैसे नहीं करते थे। टहनी निकली है, पेड़ झुका है और वहां देखिए उनका पेड़ झुकता था तो वो तुरंत खपची से बांधकर, रस्सी से बांधकर उसको सीधा कर देते थे। कोई टहनी निकली उसको काट देते थे। तो यहाँ इनको कोई ध्यान ही नहीं। जिस अवस्था में वृक्ष बढ़ रहा है अपनी दिशा में, अपने मन से, अपने भाव से, वही वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई टहनी कहाँ निकल रही है, कोई टहनी कहाँ निकल रही है। 1-2 बार तो कीड़ा भी लग गया और फिर उन्होंने दोबारा से किसी को बुलाया, दवाई डालो भैया, इसका ध्यान रखो। और वो स्वयं खुद करते थे अपने वृक्षों के साथ, क्योंकि वो तो पालने ही बच्चों की तरह कर रहे थे। और इन्होंने देखा देखी सोचा कि मैं भी ऐसा शायद कर लूंगा, मगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन था। अनुशासन, उन पेड़ों को उन्होंने अनुशासन में रखने का प्रयास किया कि समय समय पर जो इसकी फालतू की टहनियां निकल रही हैं उनको काटना है, ध्यान रखना है, तुरंत इसको गिरते ही झुकते ही इसको सीधा करना है। जो लोग अपने संतानों को अच्छे संस्कार देते हैं, अनुशासन में बांध के रखते हैं, उन लोगों को देखिए उनका जीवन कैसा है। उनका जीवन एक अलग ही दिशा में वृद्धि करता है, बहुत संस्कारी सा, बहुत सुसंस्कृत सा, और जीवन में वो प्रगति भी करते हैं। और कई बार आजकल तो हम अपने संतानों को इतना लाड प्यार देकर हम सोचते हैं बस इनकी हमें हर आवश्यकता को पूरा करना है। हम अच्छे संस्कार देने का प्रयास नहीं करें, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपकी संतान अच्छी है तो भी संचय की आवश्यकता नहीं है, और अगर संतान बुरी है तो भी संचय की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आपकी संतान अच्छी है तो वो जीवन में खुद तरक्की करके वृद्धि कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और जो अच्छा नहीं है, जो कुपथ पर चल रहा है, वो तो आपके संचित धन को भी मिट्टी में मिला सकता है, नाश कर सकता है सर्वस्व। इसी प्रकार यदि जीवन अनुशासन में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अब हमारा देश देखो, आजादी से पहले कितना संघर्ष किया, कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया,
परंतु देश की सत्ता ऐसे हाथों में चली गई कि देश में अनुशासन ही समाप्त हो गया और देश को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, जितनी उन्नति करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाया। और यदि इसी देश को हमने अनुशासन में रखा होता तो आज शायद कुछ और होता। अनुशासन का आवश्यकता हर जगह है। आप देखिए, हमारे स्कूल से लेकर आज तक जब जब हमारे जीवन में अनुशासन नहीं रहा, हम अव्यवस्थित होते चले गए। ये समग्र पृथ्वी भी अनुशासन का पालन करती है। रात्रि के बाद भोर होनी ही होनी है, सूर्य उदित होना ही होना है। कभी आलस नहीं करता, आज मेरा मन नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं बिस्तर से, आज मन नहीं कर रहा उठने का, आज तो सोने का मन कर रहा है। कभी सूरज ये नहीं कहता, अगर सूरज ऐसा कहने लगेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। रोज अमावस्या नहीं हो सकती, रोज चांद निकलना ही निकलना है। धीरे 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 बढ़ता है, धीरे 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 घटता है। तो इस प्रकार हर तरफ अगर हम नजर दौड़ा कर देखें, हर तरफ, अपने चारों तरफ, आपको दिखेगा, ज्ञान स्वतः उपलब्ध होगा कि समग्र सृष्टि में अनुशासन है। हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है। आज हमारा जीवन इतना अव्यवस्थित था, इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफें क्यों है? अनुशासन नहीं। ना खाने का नियम, ना सोने का नियम, ना उठने का नियम कहाँ है? तो सबसे पहले अपने जीवन में हमें अनुशासन लाना होगा। कहाँ कहाँ लाना है वो आप सोचिए। आरंभ अनुशासन से ही है। तो आपको ये खुद समझना होगा कि आपके जीवन में किसी समय पे सोइए, समय पर उठिए, सम्यक आहार लीजिए। भोजन, अब पक्षी भी रात को, मुझे लगता है जैसे जैसे सांझ होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, उसके बाद कोई पंछी भोजन नहीं करता। परंतु हमें तो भूख ही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लग रही है। तो आप सोचो, हमारे भीतर का जो पाचन क्रिया, जो पाचन का सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम अंदर, वो बेचारा क्या करेगा? ये जैसे जैसे सांझ होती है, हमारे देह में भी धीरे धीरे जो हमारी भूख लगने के तत्व है, जो उसको पचाने के हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। समग्र सृष्टि आप देखो शांत होने लगती है। पंछी अपने घर जाने लगते हैं, विश्राम की ओर जाने लगते हैं। आपको भी धीरे धीरे शाम होते होते थकावट महसूस होने लगती है, आपको निद्रा की आवश्यकता महसूस होने लगती है। परंतु हम अपनी जीवनचर्या को अव्यवस्थित कर चुके होते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बन पाता और हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जैसे ही आपका बैलेंस बिगड़ता है, जैसे ही गाड़ी का एक पहिया बैलेंस उसका खराब हुआ, तो अब तो दुर्घटना ही होगी ना। इसीलिए तो आपको इतने सारे देह के रोग हैं। इसीलिए तो कहा जाता था जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और जीवन में सशक्त बनिए। जीवन में तभी आगे बढ़ पाएंगे। जिसकी सुबह सुबह की भोर के साथ नहीं होती, वो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो जीवन में अनुशासन हमें स्वयं लाना होगा। पहले तो देखिए कठिन होता है, परंतु धीरे धीरे जब अभ्यास, आप अपनी संकल्प शक्ति से अपनी बेटरमेंट के लिए, कि मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, आप दृढ़ संकल्प अपने भीतर लाते हो, तो आप परिवर्तन भी कर पाते हो। तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। सर्वप्रथम आपके जीवन में अनुशासन। बहुत सोचते हैं हम दूसरों पर लागू करने का, डिसिप्लिन में हो रहो भैया, समय पर आओ, समय पर, परंतु हमारे जीवन का डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। हमें शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। कहीं पर भी किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए सर्वप्रथम परिवर्तन हमें स्वयं में करना पड़ता है। यदि आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि समय पर सोएं, जल्दी उठें, तो आपको भी तो इसका अनुपालन करना पड़ेगा। आप देर तक फोन पर लगे हुए हैं तो बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? बच्चा भी तो यही सीख रहा है। आप शाम को भगवान से प्रार्थना करके, थोड़ा ध्यान करके, यदि नाम जप के सो रहे हैं तो बच्चा भी तो यही सीखेगा। तो आप किसी को क्या सिखाना चाहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप किसी को, अपनी संतानों को क्या केवल धन ही देना चाहते हो या संस्कार भी देना चाहते हो? संस्कार भी हमारे सनातन धर्म की अनमोल निधि है, जो हमें ही अपने संतानों को देनी पड़ेगी। इसलिए सर्वप्रथम अनुशासन स्वयं के जीवन में, स्वयं का उद्धार, और स्वयं का उद्धार होते ही अपने आप परिवेश बदलने लगेगा।
तो आरंभ कहाँ से? सर्वप्रथम अनुशासन से। नाम जप अभ्यास की हमने बात की। यदि हम एक समय पर करते हैं, नियत समय पर करते हैं और रोज करते हैं, बिना रुके बिना नागा, मैंने फिर कहा आपको भाए ना भाए, आप आलस से आए, कुछ भी आए, परंतु आप नियम में लाइए कि मुझे करना ही करना है। आप रोज रोज बोलिए। आपके द्वार के आगे, आपके घर के आगे आकर कोई आपको आवाज लगाता है, मान लीजिए नाम किसी का भी ले लीजिए, हम कृष्णा का ही नाम ले लेते हैं, कोई आकर कहता है, या महेश जी का ले लेते हैं कि महेश, ओ महेश, बेल नहीं बजा रहा है, नाम लगा रहा है, मान लीजिए बेल है ही नहीं, बार बार महेश 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 या कृष्णा 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 कह के पुकार रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं। एक बार पुकारा, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आप नहीं सुन रहे। अब आपके घर में रहने वाला, अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी कह सकती है, और पत्नी को पति कह सकता है, या आपकी संतान कह सकती है कि सुनिए ना, आपको कोई बुला रहा है, सुनो तो सही, आपको कोई बुला रहा है, क्यों नहीं सुनते, सुनो, आपको कोई बुला रहा है। इसी प्रकार जब आप बार बार नाम जप अभ्यास करेंगे तो एक दिन तो परमात्मा को भी सुनना ही पड़ेगा, और वो जरूर सुनता है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आप सिर्फ पुकारिए, आप सिर्फ बुलाइए, आप उसको सिर्फ याद कीजिए, परंतु आरंभ कहां से? अनुशासन से। तो ये हमारा पहला सोपान था। अब तो टाइम बहुत हो गया, अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे सोपान की अगली बार। दूसरा सोपान है हमारा स्वच्छता। सर्वप्रथम अनुशासन। आप देखिए, एक के बाद एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यदि हम अपने जीवन में उतार देंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं सहायक, कौन कौन सहायता करेगा, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाधक। अच्छा, कौन कौन से विरोधी हैं, इनको भी हमें छांटना पड़ेगा, इनको भी हमें काटना पड़ेगा, इनको हमें निकालना पड़ेगा। अपने आप निकलने लगेंगे, देखिए आपको नजर आने लगेगा। जब आपके भीतर ज्ञान जागृत होगा और आप एक एक मोती को अपने भीतर समाहित करने लगेंगे तो अंत में जाके तो मोतियों की माला तैयार हो जाएगी, और जो परमात्मा अवश्य स्वीकार करता है। तो सर्वप्रथम अनुशासन की बात, दूसरी हम करेंगे स्वच्छता की बात। अब हम आज के भाव को यही विश्राम देते हैं और अगली बार हम अगले चरण पर चलेंगे, दूसरी सीढ़ी पर। तब तक आप अपने जीवन में अनुशासन का पालन कीजिए। आज से ही आरंभ कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको अनुशासन लाना है, आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव करने जाते हैं। ये चयन देखिए आपका है। आप अपनी संतानों को, अपने बहन भाइयों को, अपने से छोटों को, अपने परिवार वालों को क्या अपनी धन संपदा ही देना चाहते हैं या आप उनको कुछ संस्कार भी देना चाहते हैं कि उनके जीवन में भी कुछ मूल्यों का निर्धारण हो जाए, उनका ये अमूल्य जीवन मूल्यवान बना पाए। आज के भाव को यही रोकते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।